पापों को बारिश ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि का रचना की है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रेज गॉड, सारी सृष्टि की रचना की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए, उनका जो निकलना प्राचीन काल से है, बल्कि अनादिकाल से। इसी प्रकार यहाँ पर हम पाए जाते हैं, उसी ने, उसके द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के द्वारा सारे कार्य को, ये यूनिवर्स को किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई शक है क्या? किसी ने आपको किसी भी प्रकार की बात बोलते हैं तो आपको वचन से बोल सकता है, यीशु मसीह के द्वारा रचना हुआ है, बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे तीसरा पद में क्या लिखा है? वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह हम्म पापों को धोकर उच्च स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रेज गॉड। वहां पर क्या लिखा है? वह पापों को धोकर, किसके पापों को? मेरे और आपके पापों को, सारे मानव जाति का जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, उनके सारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के देहने जा बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन ऐसा कर सकता है कि उस महामहिम के देहने में बैठ सकता है? कोई दूध लोग जा सकता है? नहीं। हालेलुया। वो उनका पुत्र, एकलौता पुत्र, 8वें पद में लिखा है। उसके 8वें पद में क्या लिखा है? परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे हम्म राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। आमीन। तेरा वो परंतु पुत्र के विषय में कहता है, ये परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। देखो, यीशु मसीह के बारे में हमको कोई भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना की इंजील में, उसका पहला आयत का पहला पद में क्या लिखा है? पहला आयत का पहला पद आ- में, आदि में पहला, वचन था, और हम्म वचन परमेश्वर के साथ था, और हम्म वचन परमेश्वर था। आगे, आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हम्म सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और हाँ जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। हाँ, प्रेज गॉड। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया है। जो कुछ भी बनाया गया है, बिना उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब वचनों को आप नोट करके रखो, क्योंकि आपसे कोई पूछे तो आप इनको बताना है, ताकि यीशु मसीह का महत्व को, उनकी महिमा को, यीशु मसीह जब उसका महाभोग जब प्रार्थना हो रहा था 17 आयत में, ये यूहन्ना की इंजील उसका 17 का 5 में क्या लिखा है? और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। देखो वहां में क्या लिखा है? आप ये पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले, जो जगत की सृष्टि से पहले
पिता के साथ उसकी आमेन पुत्र का महिमा था, वो उसी में कर ले। प्रेज द लॉर्ड। ये मतलब क्या है? यीशु मसीह जगत के सृष्टि के पहले का है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, यीशु मसीह कब का है? जगत के सृष्टि के पहले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जानकारी जिसको है, उन लोग ये 25 दिसंबर बहुत बड़े आमेन वो खुश नहीं करता है, क्योंकि वो लोग करता है कि रोमन कैथोलिक लोगों के लिए तो बड़ा वो है, हमारे लिए तो हमारा प्रभु हालेलुया हमारे पापों को धोने के लिए आया, हमारा जीवन को उद्धार देने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए कोई भी वो आमेन भविष्यद्वक्ता ने या कोई भी जो चेले लोगों ने इसके अंदर कभी नहीं लिखा यीशु मसीह का जन्मदिन का हुआ है। यीशु मसीह का जन्मदिन कहीं भी नहीं लिखा है। ये सिर्फ जो है रोमन कैथोलिक लोगों ने अपने मर्जी से एक डेट बना दिया। और एक सच है कि यीशु मसीह एक दिन दुनिया में आया, उसने अपने कार्य करने के लिए दुनिया में जन्म हुआ। मगर इनके बारे में ज्यादा हमको ये मालूम होना चाहिए, ये उत्पत्ति के पहले, जो दुनिया बनाने के पहले यीशु मसीह थे। यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ बनाया गया है। सारे अपना वचन के द्वारा इस सब को उसने थामे रखा है। मतलब अपने सामर्थ वचन के द्वारा पूरा यूनिवर्स को वो चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी यूनिवर्स के अंदर जितने भी चीजें, सबको यीशु मसीह के सामर्थ वचन के द्वारा ही उसको संभालता है, उसको चलाता है, और किसी के द्वारा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, किसी का कोई यूएनओ को या कोई भी प्रेसिडेंट के या कोई मंत्री के द्वारा कुछ भी नहीं चलाए जाते हैं। सब कुछ करने वाला वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है करके हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए। हमारा प्रभु के द्वारा ये सब कुछ बनाया गया है। हालेलुया। उसके द्वारा आमेन सब कुछ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु कहां पर पहुंच बैठा है अभी। देखो, हमने जो इब्राहिम नबी के किताब में पढ़ा है, उसका 3रा पद में क्या लिखा है? उसका 3रा पद का आमेन आखिरी में क्या लिखा है? पापों का धोकर ऊंचे स्थान पर महान महिमा के देखने जा बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर पिता का देखने और बैठा है। देखो, यहाँ पर हम 12 आयत के अंदर क्या पढ़ा है? इस 12 आयत के अंदर क्या पढ़ा था? हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 में हमने क्या पढ़ा था? कि वो बच्चा कहाँ पर गया है? ऊंचे सिंहासन पर। आमेन। परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया है। वहां पर कौन बैठ सकता है? वही हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसका महामहिमा के देखने जा बैठा हुआ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बोलता है कि उसी को वो हालेलुया को राजदंड लेके लोहे के दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। प्रेज द लॉर्ड। वही अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। दूसरा भजन संहिता का 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दूसरा भजन संहिता उस 9 पद में क्या लिखा हुआ है? तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। प्रेज गॉड। कुमार के बर्तन के समान तुम्हें क्या किया जाएगा? आमीन। हालेलुया। तुम्हें शकर आमीन टुकड़ा कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये बात जो लिखी हुई है
कौन कर सकता है? यही हमारा प्रभु को ये अधिकार दिया गया है, और किसी को भी नहीं। वो सारे प्रभु ने कहा है, पृथ्वी और आकाश के सारे अधिकार किसको दिया गया है? किसको दिया? हमारा प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। देखो उसका मत्ती सुसमाचार 28 का 18 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती 28 का 18 में क्या लिखा है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जी उड़ने के बाद हालेलुया स्वर्ग पर विराजमान हुआ है, और उसने हालेलुया फिर अपने चेलों को बोलता है, क्या बोलता है? हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। सारे अधिकार किसके हाथ में है? प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह। പാസ്റ്റർ മൂട്ടായേ, അൺമൂട്ട് നോക്കി. Amen. Praise God. इब्राहिम नबी के किताब में उसका 2 इब्राहिम के पत्रिया में उसका दूसरा आयत का 9 पद में क्या लिखा है? इब्रानियों के पत्री पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आमीन, हरेक मनुष्यों के लिए। आमीन, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह से वो हरेक मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी और आपका हरेक लोगों का अनुग्रह के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार के कार्य हमारे लिए किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हालेलुया, प्रभु का कार्य में हमको आगे बढ़ते रहना है। देखो उसका तीसरा आयत में लिखा है, इसलिए कि पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस आमेन उस प्रदीप की महायाचक यीशु पर जैसा हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ध्यान देना चाहिए, और किसी के ऊपर नहीं। हम यीशु की ओर ध्यान देना चाहिए। यीशु मसीह ने भी यही कार्य हमारे लिए किया, क्योंकि उसने पिता के देखने और बैठा हुआ, सब कुछ बनाया हुआ, ये गिरे हुए मनुष्यों को कौन बचाएंगे? और किसी से नहीं हो सकता था, और किसी का भी व्यक्ति, सारे दुनिया के लोग पापी हो गया था। पाप, उनका सबका खून पापी है। जो हालेलुया, जो लोग जो है पृथ्वी के अंदर जो हालेलुया माता पिता से जन्म लेते हैं, सब पापी बन गया था। और उस कारण परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को दीन और नम्र किया है, और यीशु मसीह ने दीन और नम्र करके अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया था। इसलिए वो स्वयं दुनिया में आकर के
अपना हालेलुया जितने भी अधिकार था, जितने भी बड़े पोजीशन था, वो सब कुछ एक जगह छोड़ करके आया है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया, एक हालेलुया एक मेमना के तौर पर, एक मेमना का जैसा मेरे और आपके पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर मारा गया, कीले ठोके गया। हालेलुया सब कुछ उसने सहन लिया है। कितने मार खाया है, कितने ज्यादा समय वो क्रूस पर टांगा रहा। 6 घंटा लगातार क्रूस पर टांगा रहा, और पूरा 3 किले के ऊपर इतना ज्यादा उसका जो है वेदना और उतना दुख उसने सहा। कारण क्या है? हमने पाप किया, हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए, हमको उनका हालेलुया दुल्हन बनाने के लिए यीशु मसीह ने कितना दुख सहा है। यदि हम उसके बारे में विचार करें, हालेलुया, हम सोचे, हालेलुया, हम गुनहगार को प्रभु ने हालेलुया इतना सौभाग्य दिया। इब्राहिम नबी की किताब, इब्राहिम के पत्री, इब्राहिम के नाम की पत्री में उसका 12 का 2 हम पढ़े, 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेज गॉड। वहां पर क्या लिखा है कि विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसका आनंद, कौन सी आनंद उसके आगे धरा था? कौन सी आनंद उनके आगे आने वाला है? देखो, हम मत्ती कर सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार के अंदर उसका 13 आयत का 44 45 में क्या ले पढ़ते हैं? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमेन। हम देखो, और 45 में पढ़ो। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। देखो, कौन सी व्यापारी, इतना बड़ा व्यापारी कौन है? फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। इसका जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने क्या किया है? जाकर उसका सब कुछ बेच डाला और उसने मोल लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो मनुष्य के बारे में भी ऊपर बोल रहा है, स्वर्गराज खेत के छिपा हुआ धन के समान उसकी, उस किसी मनुष्य ने उसको पाया। कौन से मनुष्य? कौन से मनुष्य ने पाया? यूहन्ना 19 का 5 में देखो क्या लिखा। यूहन्ना 19 का 5। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उससे कहा, देखो यह पुरुष। तो इसका वहां पर पिलातुस क्या बोलता है? देखो ये मनुष्य। पुरुष या मनुष्य जो है एक ही बात है। जो वहां पर जो ट्रांसलेशन में थोड़ा फर्क है। और पिलातुस ने बोला है ये मनुष्य। मलयालम में ऐसा लिखा, ये मनुष्य।
देख कि किसी मनुष्य ने पाया, वो छिपा दिया था। तो कौन सी मनुष्य है या कौन सी पुरुष है? यीशु मसीह को बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही मनुष्य जो है इस खेत को मोल लिया। तो इसी प्रकार यहाँ मोती के बारे में बोलता है। वो कौन सी मोती के बारे में बोल रहा है? ये कौन सी मोती है? ये कौन सी खेती के बारे में बोला? ये संसार का खेती। खेती जो है संसार को बोलता है। तो उसके अंदर जो उनके अंदर का धन कौन सा था? ये मेरे और आप जो है, जो खोए हुए लोगों के बारे में थे। तो वही चीज जो है ये व्यापारी ने भी मोर बहुमूल्य मोती मुझे और आपको देखा। यीशु मसीह ने हालेलुया आत्मा में ये सारे मोतियों को देख लिया। जितने भी मोती हमारे सामने अभी बैठे हैं और जितने भी दुनिया में से घुस कर चले गया है, और सारे मोतियों को प्रभु ने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बोलता है दुल्हन, यीशु मसीह का दुल्हन। प्रेज़ गॉड। वो बहुमूल्य मोती है उनके लिए। क्या है? बहुत बड़ा मोती है। तो मोती को खरीदने के लिए उसने क्या किया है? सब कुछ बेच डाला है और सब उनका पोजीशन को सब कुछ उसने छोड़कर त्याग कर इस पृथ्वी पर आकर के मेरे और आपके लिए कुर्बानी दिया। और उनका लहू के कारण हम बच गया है। पापों को हमारा धो लिया है और हम बहुमूल्य लोग हैं। हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं जानता। हम प्रभु के सन्मुख बहुमूल्य है। प्रभु ने हमारे लिए दाम दे दिया है। दाम दे करके हमें मोल लिया है और उनके पीछे पीछे होना है। कभी हम लज्जित नहीं होगा। कभी हम लोग शैतान के हाथ में नहीं गिरना चाहिए। पाप में नहीं फंसना चाहिए। कुछ भी हो त्यागना पड़ेगा तो भी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के कदमों पर उनकी उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसको सोच विचार करके आखिरी दम तक उनके लिए हम काम करें, उनके नाम की महिमा करें, उसकी सेवकाई में आगे बढ़ते रहे। तो प्रभु हमको प्यार उनके आने पर हमको उनके संगति में ले जाएंगे। देखो उनके आने का जो हालेलुया आवाज हम सुन रहे इस्राएल के अंदर से, वही जगह पर हमने देखा सीरिया, इस्राएल के बॉर्डर में सीरिया है। सीरिया के अंदर जो कुछ भी अभी हुआ है, हम लोग आप लोग भी अभी कोई न्यूज में सुनते रहता है, मुझे मालूम है। फिर भी जो कुछ भी हुआ है, इजराइल ने क्या किया, उनका जो माउंट हरमोन वाला जो है सीरिया के हाथ में था, वो सब कुछ उसने पकड़ लिया। ये सब अवसर को उसने उपयोग किया है। हम और जितने भी उनका केमिकल फैक्ट्री वाला बॉम्ब वाला जो बनाता था, वो सब कुछ उसने डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया। और सब कुछ उसने जो कुछ भी कर सकता था सब कुछ किया है। अभी सुनने में आज के न्यूज में सुनने में आया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट जो है इसराइल अटैक करने वाला है। तो वो भी होगा तो एक बड़ा लड़ाई के लिए। बाकी एसेकिएल किताब में लिखा हुआ जो लड़ाई 38-39 में जो लिखा हुआ लड़ाई का मैदान बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो मेरे कहने के मतलब जो है, जो कुछ भी वचन में जो बोलते हैं वो सब कुछ पूरा होते हुए को मालूम होने पर ये मालूम होना चाहिए कि ये सारे बात जो है लाइन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का आगमन तुरंत होगा अपने लोगों के लिए। उनका आना बहुत ही जल्दी हो रहा है। प्रेज गॉड। जैसा वचन में लिखा हुआ है वैसा ही हम देख रहा है। इसलिए हमेशा हम प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में, प्रभु की कार्य में, प्रभु की जो इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको
आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। उनके आगमन के लिए कितने लोग तैयार है, कभी भी तुर्की भूखे तो मैं उसके संग जाएंगे करके कितना लोग विश्वास करते हैं। मुझे सुनने वाला लोगों से मैं आग्रह करूंगा, जो तैयार नहीं है अभी भी, जो तैयार करे और दूसरे लोगों को बताए, और भी लोग जो है प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित